नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित टॉपिक से पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं और पार्ट 2 वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन के ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हंस के समान चलने वाली उसे हंसगामिनी कहा जाता है। जिसे अपने स्थान से हटाया गया हो उसे विस्थापित कहते हैं। अगला है, जिसकी आत्मा महान हो उसे महात्मा कहते हैं। भवनों का खंडहर को भग्नावशेष कहते हैं। आकाश में चढ़ने वाले को नभचर कहा जाता है। नया आने वाले को नवागंतुक कहते हैं। पक्ष विपक्ष से अलग रहने वाले को तटस्थ कहते हैं। सिक्के ढालने का कारखाना टकसाल कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति रात भर बाहर रहकर सुबह घर लौटे उसे खंडिता कहते हैं। अगला है, सदा हाथ में तलवार लिए उसे खरहस्ट कहते हैं। ऋषि का गठन को आर्ष कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतने क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। आगे देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिर से लेकर पैर तक उसे आपाद मस्तक कहा जाता है। महल के भीतर का भाग अंतःपुर कहलाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों से संभव न हो उसे अगोचर कहा जाता है। जो कुछ भी न जानता हो उसे अज कहा जाता है। जो पहले न सुना गया हो उसे अश्रुत पर्व कहा जाता है। जो पहले न देखा गया हो उसे अदृष्ट पूर्व कहा जाता है। निम्न जात का व्यक्ति को अत्याज्य कहा जाता है। अधिक संचय करने वाले को अपरिग्रह कहा जाता है। जिसका जन्म कभी न हो उसे अजन्मा कहते हैं। ऐसा रोग जो ठीक न हो सके उसे असाध्य कहते हैं। दूसरों के गुणों में दोष खोजना उसे असूया कहते हैं। अगले देख लीजिए, अगले सभी के सभी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। पूर्व और दक्षिण का कोना उसे अग्निकोण कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाले को अंतेवासी कहते हैं। जो ग्रहण न किया जा सके उसे अग्राह्य कहते हैं। जो देने योग्य न हो उसे अदेय कहा जाता है। परंपरा द्वारा सुनी हुई बात को अनुश्रुति कहा जाता है। लगनशील और परिश्रमी को अध्यवसायी कहते हैं। अगला है, जो दूसरों का उपकार नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है। जो दूसरों का उपकार मानता है उसे कृतज्ञ कहा जाता है। एक आँख वाले को एकाक्षी कहते हैं। अगला है, एक बार भोजन करने वाले को एकाहारी कहते हैं। खाने से बचा हुआ भोजन को उचित भोजन कहा जाता है। अगले सभी क्वेश्चन हैं, विदेश से सामान मंगाना को आयात कहते हैं और विदेश में सामान भेजने को निर्यात कहा जाता है। पवित्र आचरण वाला आचार पूत कहलाता है। चार पैरों वाला पशु को चतुष्पद कहते हैं। छिपे वेश में रहने वाले को छद्मवेशी कहते हैं। चौथे दिन आने वाले को चौथिया कहते हैं। पद गद्य में मिश्रित साहित्य को चंपू कहा जाता है। कार्य करने का इच्छुक चिकीर्षु कहलाता है। अगला है, बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र चीवर कहलाता है। वह स्थान जहाँ सेना रहती है उसे छावनी कहा जाता है। तीन कालों की बात जानने वाले को त्रिकालज्ञ कहते हैं। अगला है, 60 मिर्च पीपर इसे त्रिकुटा कहा जाता है। जिसे वश में करना कठिन हो उसे दुर्दम कहा जाता है। अगला है, जहाँ पर एक भी आदमी न हो उसे निर्जन कहा जाता है। धन का कोषाध्यक्ष उसे धनद कहते हैं। जंगल में अपने आप लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। वह कार्य जिसे करना कठिन हो उसे दुष्कर कहा जाता है। संकीर्ण विचारों वाले व्यक्ति को दकियानूसी कहा जाता है। दूर की सोच रखने वाले व्यक्ति को दूरदर्शी कहा जाता है।
जिसको सिद्ध करना कठिन हो उसे दुस्साध्य कहते हैं। नाक से खून बहना को नक्सीर कहा जाता है। अगला देख लीजिए, अगला है बहुत सुनकर ज्ञानार्जन करने वाले को बहुश्रुत कहते हैं। पद से हटाया हुआ को पदच्युत कहते हैं। विरोध करने वाले को प्रतिवादी कहते हैं। प्यासे व्यक्ति को पिपासु कहते हैं। जुआ खेलने के स्थान को फण कहा जाता है। एक से अधिक रूप धारण करने वाले को बहुरूपिया कहते हैं। जल में लगने वाली आग को बड़वा नल कहते हैं। उसके बाद प्रातः काल गाने वाले गीत को प्रभाती कहते हैं। हंसने वाली कथा को प्रहसन कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसका उत्तर खोजा जाता है उसे प्रहेलिका कहते हैं। अगला है तुरंत किसी बात को सोच लेने वाला को प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। अगला है मापने में समर्थ को प्रतिमान कहा जाता है। मापने में समर्थ को प्रतिमान कहा जाता है। फूलों का गुच्छा को स्तवक कहते हैं। सर्दी गर्मी जहाँ नियंत्रित हो उसे वातानुकूल कहते हैं। जहाँ मुफ्त भोजन मिलता हो उसे सदावृत कहते हैं। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली को वीर प्रसूता कहा जाता है। स्त्रियों के प्रति अधिक लगाव रखने वाले को स्त्रैण कहा जाता है। जिसे सुई भेद सके उसे सूची भेद कहते हैं। अगला है 7 रंगों वाले को शतरंग कहा जाता है। अगला है जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कहा जाता है। जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहा जाता है। अगला है शब्द पर निशाना लगाने वाले को शब्द भेदी कहते हैं। बुरे मार्ग पर चलने वाले को विपदगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी सभा का सदस्य उसे सभासद कहते हैं। समान अवस्था वाले को समवयस्क कहते हैं। सहन करने वाले को सहिष्णु कहते हैं। सबको समान देखने वाले को समदर्शी कहते हैं। जो मान सम्मान के योग्य हो उसे माननीय कहते हैं। स्त्री जिसकी स्त्री मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है। जिसका स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा कहा जाता है। किसी की नकल न हो उसे मौलिक कहा जाता है। मृग जैसे नैनों वाली को मृगनैनी कहा जाता है। अगला है बच्चों को सुलाने वाली गीत को लोरी कहा जाता है। समान रूप से ठंडा और गर्म को समशीतोष्ण कहा जाता है। अगला देख लीजिए, रोंगटे खड़े कर देने वाले को रोमांचकारी कहा जाता है। शहद दही शक्कर को मधु पर्क कहते हैं। अगला है जैसा चाहिए वैसा उसे यथोचित कहा जाता है। हमेशा घूमने वाले को यायावर कहा जाता है। 100 वर्ष के समय को शताब्दी कहा जाता है। यज्ञ करने वाले को यार्जक कहा जाता है। लिप का शास्त्र को लिप्सार्थ शास्त्र कहा जाता है। अगला है वसुदेव पुत्र को वासुदेव कहा जाता है। जिसके हाथ में वीणा है उसे वीणापाणी कहा जाता है। 6 कोनों वाली आकृति को खष्टकोण कहा जाता है। अगला है स्वीकार करने वाले को वरण्य कहा जाता है। अगला है खून से सने हुए व्यक्ति को रक्त रंजित कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो सभी के सभी हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित पार्ट 2 का वीडियो लेकर आए थे। आपको ये पार्ट 2 का वीडियो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित टॉपिक सामान्य हिंदी का बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। आगे विलोम शब्द का हम टॉपिक लेकर आएंगे। ऐसे ऐसे हिंदी का सभी सेक्शन हम 2-1 दिन में कवर करा देंगे। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं।